ये एक वीडियो है, थोड़ा सा देखिएगा आपके 1 से 2 नंबर क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट है ये। चैप्टर का नाम है एटम। एटम में जो डिफरेंट सीरीज थे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन सीरीज को एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, देख लीजिएगा, वहां से सवाल आ जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। डिफरेंट सीरीज की यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, फिजिक्स के हिसाब से 4-5 सीरीज है, इनका नाम जान लीजिए। सबसे पहला सीरीज इसमें बना लेमन सीरीज। सीक्वेंस भी याद रखिएगा बाबू, सीक्वेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन के बाद आ गया बामर सीरीज। अब ध्यान रखिए, बामर है, बाल्मर मत बोलिएगा, है ना। तीसरा जो है पाश्चन सीरीज, और चौथा जो है वो है ब्रैकेट सीरीज, और पांचवा जो है वो है पीफंड सीरीज। ये सब सीरीज याद रखना है बच्चा, सब सीरीज याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। यहां से क्वेश्चन किस तरीके का आता है, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सल सीरीज, ब्रैकेट और पीफंड, इसके लिए कंसेप्ट है वेवलेंथ का कंसेप्ट अपने को याद रखना है। एक फॉर्मूला आता है बाबू, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू में 1/n²f और n²i। मतलब यूं कहें कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में होता है। मतलब आम भाषा में कहें तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। क्लियर है? तो ये वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और ये वो ऑर्बिट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। क्लियर है? और इस आर का कंसेप्ट समझ लेना है बाबू। इस आर को हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट याद रखना है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। और इतने की जो वैल्यू है ना बच्चा, इतने की जो वैल्यू है आर की, ये वैल्यू है 1.097 10⁷ पर मीटर। क्लियर है? और एक अच्छी बात याद रखना है कि 1/r लिखा हो तो उसको हम कहते हैं 9 से 11 एंगस्ट्रॉम। आई होप समझ में आ रहा है। यहां से थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो लेमन सीरीज में ध्यान रखिएगा, जो इसका सीक्वेंस दिया है ना, जिस नंबर पे है वो NF का वैल्यू है। जैसे 1 नंबर पे है तो NF का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, 1, और एक में एक जोड़ देंगे, वो हमारा NI का वैल्यू हो जाएगा। जिस नंबर पे है, किस नंबर पे है, 1 नंबर पे, उसमें 1 जोड़ कितना हो जाएगा, 2, और वहां 2 से काउंट करना स्टार्ट करो, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसके हिसाब से इसको देखा जाए तो इसमें NF का वैल्यू 2 हो जाएगा, और NI का वैल्यू बस जोड़ दो इसमें, तो 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसमें आ जाए तो NF का जो रिजल्ट है भाई साहब वो 3 है, और NI का जो वैल्यू है वो है 3 में 1 ऐड करो तो 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें आ जाए तो NF का जो रिजल्ट है बाबू 4 हो जाएगा, और NI का वैल्यू है 4 में ऐड कर दीजिए 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यहां पर आ जाए तो NF इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। जिस नंबर पे है जो सीरीज उसे रख लीजिए, वो NF का वैल्यू है, और उसमें एक जोड़ दीजिए 5 के बाद, तो वो किसका वैल्यू हो जाएगा, NI का वैल्यू हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज आप क्लियर कर लीजिए, पहले लेटर्स याद रखिएगा, L है, B है, P है, B है, P है। याद करने का तरीका, लाल बहादुर परसों भड़क के फट गए, ऐसे याद कर लीजिए। लाल बहादुर परसों भड़क के फट गए, अन्ना तो लो ब्लड प्रेशर, फिर ब्लड प्रेशर, चाहे ऐसे याद करो, LV चौधरी पकड़ी मोड़ पर भड़क के फट गए, बताना मत किसी को। यहां आ जाए तो NI का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो आप समझ गए। अब इन्हीं की वैल्यू बाबू यदि हम इस फॉर्मूले में रखें ना, तो हमको एक कंसेप्ट मिलता है जिसमें हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों के बीच जैसे ही हम वैल्यू फाइंड करते हैं अलग अलग सीरीज में, तो एक सीरीज का पैटर्न हम आपको समझाएं कि लेमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट से जंप करेगा, किस ऑर्बिट में, 1 में। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिटों से जंप करेगा और इसमें जंप करेगा, मींस इन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। जब ट्रांजिशन होगा बाबू तो याद रखना है अपने को, बड़े प्यार से याद रखिएगा कि जैसे ही लेमन सीरीज की बात आएगी तो इसमें एक सीरीज रीजन आएगा जिसको बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन। याद रख लेना है, पेपर में यही आएगा। कौन सा रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और इसमें आएगा, याद रखना है, विजिबल रीजन। कौन सा रीजन, विजिबल रीजन। और इसमें आएगा इंफ्रारेड,
और इसमें भी आएगा इंफ्रारेड और इसमें भी आएगा इंफ्रारेड। तो कंसेप्ट याद रखिएगा, यूवी में 3 बार आई, ध्यान रखिएगा, यूवी में कितनी बार आई? 3 बार आई। तो क्वेश्चन पूछता है कि बामर सीरीज में कौन सा रीजन आता है, तो अपने क्या बताना है? विजिबल रीजन। अर्थात यू भी 3 बार आई का मतलब इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, वी का मतलब विजिबल। तो याद रखना है, लाल बहादुर परसों भड़क के फट गए, जिसमें यूवी 3 बार आई। लाल बहादुर परसों भड़क गए, फट गए, जो भी है, लाल बहादुर परसों भड़क के फट गए, तब तक यूवी कितनी बार आई? 3 बार आई। याद कर लीजिए, 1 से 2 नंबर पक्का, गारंटी के साथ। थैंक यू।